ऐसा है, पूरा का पूरा गांव 100% गांव खेतों की जमीन है, वो जलमग्न है। और गांव का पानी निकासी के लिए सरकार ने काफी सहायता करी है, उसका सरकार का धन्यवाद करा। हाँ, एक सरकार से और अपील करना चाहूँ, अब मुआवजा दिया जाए किसान को। अब पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। किसान को नहीं, 36 बिरादरी को, गरीब मजदूर की भी जो भैंस है उसको भी चारा चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किसान को मुआवजा दिया है, हर वर्ग को, गांव की तरफ देख के हर वर्ग को मुआवजा दिया जाए। जिसके मकान गिर रहे हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। और सरकार ने साधन काफी मुहैया कराए हैं, धन्यवाद करा सरकार का। हम जो भी अधिकारी हैं मौके पे पूरे दिन हमारे इरिगेशन एसडीओ मैडम फल्ड इरिगेशन की 24 घंटे मौजूद रहे हुए है। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सरकार मुहैया करा रही है। लेकिन हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं। साधन तो बहुत दे दिए, पानी उतारने के लिए बहुत साधन सरकार ने मुहैया कराए हैं हमारे पास, सरकार का धन्यवाद है। लेकिन ये जो गरीब मजदूर के लिए चारा नहीं रहा, किसान के लिए चारा नहीं रहा, किसान की फसल डूब गई, उसके लिए मुआवजे की सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर सरकार सहायता करे। तो लगभग कितने फुट पानी होगा गांव? लगभग 4 फुट पूरे। अब तक आज तक ऐसा नहीं हुआ था 100% गांव डूबा नहीं था, 95 में भी नहीं डूबा था। अब की बार है ना, पूरे गांव की फसल बर्बाद होगी। लगभग कितने एकड़ होगा? हमारी 14,000 बीघा जमीन है। 14,000 में ये मान लो जी 500 और 600 बीघा जमीन बची हुई है। बाकी 13,500 बीघा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। ये 13,500 बीघा में पूरा का पूरा जलमग्न है। कहीं फसल की फूंगली दिख रही है ऊपर से, बर्बाद सारी जो बच रही है उसमें भी बताया जा रहा है कि हाँ, पानी अभी उसमें नीचे जो बची 500-600 जो है ना, वो बीघा जमीन है, वो भी नीचे अंदर पानी है, बाकी तो डूबी हुई है सारी की सारी। यही फिर दोबारा रिक्वेस्ट सरकार से करा, मुआवजे की मांग हर वर्ग को दी जाए। हाँ, ऐसा है जी, हमारे 4 गाँव लगते हैं यहाँ, आपको दिखा भी दूं। गाँव भैनी सुरजन है इस साइड में, वहां भी जल बिल्कुल गाँव में, और इस साइड में गाँव सामने है, ये दिखाओ आप। उसके बीच में कोई वो नहीं है, पूरा का पूरा जलमग्न है, वहां से बीच में कोई कट नहीं। और आप उत्तर साइड में देखोगे तो इस साइड में गांव भैनी चंद्रपाल है, जहां पूरा का पूरा जल आपने दिखेगा। और 4 फुट पानी यहाँ है। तो सरकार से यही है कि मुआवजे की मांग, पानी तो ऊपर नहीं सकता इतना। सारे अधिकारी, एसडीएम साहब भी 2 दिन यहाँ रहेंगे, पूरे के पूरे दिन एसडीएम साहब ने यहाँ लगाए हैं, तहसीलदार ने भी लगाए हैं, इरिगेशन एसडीओ मैडम और जेई जितने भी अधिकारी थे सब ने हमें सारे साधन मुहैया करा दिए। लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि ये उठ नहीं सकता। इसलिए हम सरकार से वही फिर एक बार मुआवजे की, हर वर्ग को मुआवजा दे। किसान मजदूर के भी जो अपने पशु हैं, भेड़ बकरी हैं, उनके लिए भी चारा नहीं बचा है। तो 36 वर्ग को, हर बिरादरी को हम मुआवजे की मांग करते हैं। गाँव में आज इतना हिसाब किताब बन रहा है, जमा जल में डूबा पड़ा है। कहीं भी जगह रास्ता नहीं है, ना खेतों में ना गांव में, सारी जगह पर या तो हालात 95 में भी नहीं थी, जो कि आज बुरी हालात गांव की हो रही। और सरकार बतेरी मदद कर रही है, और इसके लिए भी मामला जो कुछ न कुछ मदद सरकार की चाहिए। आपकी जो सरपंच साहब से बात हुई, मुआवजे की मांग है, 36 हाँ, मुआवजे की मांग है। किस तरह की दिखते आ रही? तो ये मुआवजे की मांग है, जमींदार का नहीं कुछ भी बच रहा, न्यूट्री साथ खेती गड़ की मांग। हाँ, 4-5 फुट पानी खड़ा खेतों में भी, गाँव में भी, इसमें कोई जगह नहीं है। स्कूल की भी ये हालात हो रही है, सब गांवों में गलियों की भी यही हालात हो रही है। सबसे बुरी हालात यह इसी मामला, तो इस जिंदगी में, इस उम्र में या आई तो पानी बारिश का है, लेकिन चाल हो रही है सामने साइड से, बहुत ज्यादा चाल सामने साइड से हो रही है। ये इससे भी पानी आ रहा है गांव में, और वहाँ सामने से क्रॉस करके भी पानी आ रहा है। 95 में इतना पानी नहीं था जितना अब की बार पानी आ रहा है। 95 में कुछ खेत तो बस जो उच्च थे वहाँ बच तो गए थे, अब की बार में भी नहीं बच रहे।
तो इसमें बताया गया है कि प्रशासनिक तौर पर काफी मदद मिली है, लेकिन अब ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये फसल तो होगी नहीं, अगली फसल भी शायद बिजाई हो पाए। इतना ही पानी रहा तो मुश्किल है, अगली फसल भी कम। इतना सरकार ने इतनी मदद करी है, कम से कम मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। जिसको भी जितना नुकसान है उसके हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो किसान तो वैसे ही मरा पड़ा पहले ही। देनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर जमींदार ने 80% जो फसलें थी अपनी जीरी थी वो लगा ली थी, और वो जीरी लगने बाद सारी वो डूब चुकी है। काम ही साव लिया गाँव में, आगे जब जीरी लगेगी उस टाइम भी पानी नहीं उतरेगा, तो 3 फसल किसान की मर्जिया है, तो क्या रह जाए, डांगरा खुआवेंगे, के बड़का फीस भरेंगे, कितना काम चलाओगे। को आदमी अपने 60,000 रुपये 60,000 रुपये ठेकन धरती जाए, कितना ठेकन देगा। तो सरकार ने स्पेशल गिरदौरी करवा के और इसका जायज से जायज मुआवजा देना चाहिए, और स्पेशल मुख्यमंत्री जी से आग्रह की आके एक बार इसको निगरानी करनी चाहिए। पानी विधायक है, पूर्व विधायक है, अपने सांसद है, बार बार बोलते कि भी हमने अधिकारियों को बोल दिया, क्या उनकी सुनवाई हो रही है? यहाँ नहीं, कोई अधिकारी आया हो मौके पे? हाँ अधिकारी आए थे, एसडीएम साहब आए थे। पानी सामने की तरफ से जो गांव की तरफ आ रहा था, तो एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लेकर रात को ही पुलिस भेज के वो जो साइपन थे वो बंद करवाए थे। उसके बाद एसडीएम साहब खुद आए हैं, बाद में आए विधायक जी तो, और एमपी साहब अभी तक आए नहीं है। एमपी साहब को अभी तक मैंने एक बार गाँव में आकर थोड़ा बहुत देखे, वोट लेने तो आ जाऊँ पानी का। एमपी साहब राज्यसभा सांसद है, बोलते कि इतने करोड़ रुपए लगा के मैंने पाइप डबवाए हैं पानी उतरवाने के लिए, ऐसी क्या समस्या है पानी की? हमने फाइल लगाई थी बयानी डिवीजन में, क्योंकि हमारा जो पानी है वो 2 ही फीटर में उतरेगा। स्थिति गांव में है, गांव का युवा क्लब भी है, किस तरह की मेहनत कर रहे हैं और प्रशासन का क्या योगदान रहा है? देखो जी, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, हमारे एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से। दिन में 3-4 बार गांव में आते हैं, मान लो जितना भी मौका है सारा देखें, हमारा पूरा गांव का सहयोग करिए। और जितने भी हमारे पूरे युवा साथी हैं पूरा गांव के इकट्ठा होके, पूरा गांव पूरे दिन रात यही इसमें लग रहा है, गांव में ना घुसे पानी, खेत तो हमारे खत्म हो ही लिए सारे। अब ये रह रहा है, रात को भी पानी बढ़ गया था, सारे जितने भी युवा हैं सारे मशीन लेके उड़े बंदा बांधा हमने, अरे पूरे दिन के तड़के के सारे जितने गांव के ट्रैक्टर हैं सारे पूरी फ्रेंड बांधने लग रहे हैं। क्या गांव को बाढ़ ग्रस्त घोषित करके मुआवजा नहीं देना चाहिए सरकार? बाढ़ ग्रस्त न और रह के रहा हमारा तो 3-4 के तो जो बार बस्ती मकान बना रहे हैं उनके तो मकान भी पड़ लिए, खेत में मारे के में को जवार का पड़ा कौन दिखता, डांगराती भी चराने का हमारा मुश्किल हो रही है, और इस तो फालतू हालात तो क्या होंगे हमारे। तो हम तो सरकार तैयार मांग करा, कम तक हमारा गांव का तरफ देखा, इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना नुकसान हो गया। जो 60-60 हजार रुपये ठेका ले रहे हैं वो किसका जाएंगे, 18-18, 20-20 लाख रुपए ठेका दे रहे हैं, उनका 5-5, 6 लाख रुपए लवाई ला ली, सारी जीरी के ऊपर पानी जा लिया। हम तो यह सरकार तो उम्मीद करा है कि हमारा गांव का देखकर मुआवजा देवा हमारा गाँव। आगे सुरजन में जल भराव हो रहा है, क्या समस्या है? मुआवजे की भी मांग की जा रही है सरपंचों द्वारा। देखिए, बहनी सुरजन में अब की बार अगेती बारिश आ गई, 1 जुलाई से ही बारिश शुरू हुई थी और 7 जुलाई तक तो बाढ़ ग्रस्त गांव हो लिया था, पूरे तालाब ओवरफ्लो होकर गांव की गलियों में पानी भर चुका था। आज स्थिति है कि गांव में 100% खेतों में जल भराव है और कोई फसल बाकी नहीं बची है। हाँ, प्रशासन ने जरूर सहयोग किया है, महम के एसडीएम है मुकुंद तंवर जी, इरिगेशन की एसडीओ है मैडम, जो 24 घंटे गांव की तरफ नजर रखते हैं, और यहाँ जो पूरी मदद जो प्रशासनिक अधिकारियों ने की है उसके साथ गांव की युवा क्लब के साथियों ने मिलकर के गांव को लगभग बचाया है, लेकिन खेतों को कोई नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि 1995 की बाढ़ से ज्यादा खेतों में अब पानी है। सरकार से तो ये मांग है कि एक बार स्पेशल गिरदावरी अब मौके पर करवाई जाए, हेलीकॉप्टर से गिरदावरी हो सकती है, सरकार चाहे तो। इतना पानी यहाँ है कि आज पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है जो बहनी सुरजन गांव में पानी है। रही बात राजनेताओं की, राजनेता आते हैं फोटो खिंचवाते हैं, ये करोड़पति हैं, हजारों करोड़ के मालिक हैं, अगर 1-2 लाख रुपए ऐसी स्थिति में अगर गांव में लगाए जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5-10 आदमियों को 2 महीने के लिए नौकरी गांव में पंपों पर दे सकते हैं अपने पास से, लेकिन राजनेता केवल फोटो खिंचवाते हैं। राज्यसभा के सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, लोकसभा के सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, अब तक गांव में आकर के इन्होंने नहीं देखा है। आज वही युवा गांव को बचा रहे हैं जो रामचंद्र जांगड़ा जिनको लुटेरे बता रहे थे। लोकसभा सांसद हैं वो भी नहीं आए हैं,
विधायक और पूर्व विधायक यहाँ आए हैं जरूर, लेकिन फोटो खिंचवाने से किसी समस्या का हल नहीं होता। राजनेता भी सकारात्मक सोच दिखा करके गांव में पहुंचे और गांव के कुछ खर्चा पानी अगर करना पड़े तो अपने निजी को सेव कर सकते हैं, सरकार की तरफ से मिलने वाले को सेव कर सकते हैं और गांव को बचाया जा सकता है। आज गांव के युवा और महम का जो प्रशासन है, मैं धन्यवाद करूंगा कि आज महम का प्रशासन जिस तत्परता से गांव को बचाने में लगा हुआ है, ऐसा प्रशासन हर जगह होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी गांव को नहीं आने दी है।